हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोर्स। ऑक्सो एसिड्स वो कंपाउंड हैं जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और एक एलिमेंट OH बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ हमने फास्फोर्स के कुछ कॉमन ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर, उनके फार्मूले ड्रा किए हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं। पहला ऑक्सो एसिड है हाइपोफास्फोरस एसिड। इसका मोलिकुलर फार्मूला है H3PO। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। यूजुअली ऑक्सो एसिड्स के अंदर सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसलिए जो अरेंजमेंट है अराउंड सेंट्रल एटम वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। तो इस केस में P के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है। ये कंडीशन है ऑक्सो एसिड्स की। बाकी दूसरे बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर दो कौन से हैं, PH बॉन्ड है। इसका एक और नाम है फास्फेनिक एसिड। ये मोनोबेसिक है या मोनोप्रोटिक है। मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक मीन ये एक प्रोटॉन को रिलीज करता है। अब ये हमें क्लियर हो कि ये प्रोटॉन कहाँ से आता है। किसी एसिड में जितने OH ग्रुप होते हैं उतने ही HN फॉर्म होंगे। P के साथ जो H है वो आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि PH बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, जबकि OH बॉन्ड है वो पोलर है। आयन कहां से मिलेगा, पोलर बॉन्ड से। तो किसी ऑक्सो एसिड में जितने OH ग्रुप होंगे उसमें उतने ही HN बनेंगे, वो उतने ही प्रोटॉन देगा। तो वो क्या होगी, उसकी बेसिसिटी। तो क्योंकि H3PO2 के अंदर एक HN आएगा, इसलिए क्या है ये, मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक। दूसरा एसिड है ऑर्थोफास्फोरस एसिड। इसकी है बेसिसिटी 2, क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप हैं। ये इसका फार्मूला है। थर्ड है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें 3 OH हैं, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 3। ये इसका फार्मूला है H3PO4। अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट कर दें तो ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल्स इमेजिन करें, उनमें से वाटर का लॉस हो जाएगा। जैसे एक OH दूसरे मॉलिक्यूल का इसके सामने है, यहां से OH दूसरे वाले से H, तो इन दो यूनिट के बीच में O कॉमन आ जाएगा। तो अगर हमने कोई एसिड हीट करके ऑब्टेन किया है, जहां दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा पायरो। तो ये किससे बना है, फॉस्फोरिक एसिड से, इसलिए क्या नाम है इसका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका फार्मूला है H4P2O7। इसमें 4 OH ग्रुप हैं, तो बेसिसिटी क्या होगी, 4। नेक्स्ट है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर का लॉस होता है तो वो बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उसमें मेटा वर्ड यूज होगा। तो अगर H3PO4 में से H2 निकाल दें तो क्या बचेगा, HPO3। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। इसमें 3 यूनिट आपस में कंबाइन है। ये ट्राइमर है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी यहाँ देखें तो इसमें 1 2 3 OH हैं, तो क्या होगी, 3। और लास्ट हमने लिया है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये पॉलीमर है। तो HPO3 की इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। यहाँ तो 3 यूनिट थी, थ्राइस था, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कंटिन्यू है। जैसे हमने वैलेंसी कंप्लीट दिखा रखी है, ये भी इनकम्प्लीट है। क्या शो करता है ये, कि ऐसी यूनिट इसमें कंटिन्यू है, आगे भी और पीछे भी। अब इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो मैंने वो पॉइंट्स बना के लिख रखे हैं, है ना, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हमने लिखा है बेसिसिटी इज, बेसिसिटी कहां से आएगी, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। कौन से होते हैं ये, जो OH ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं।
रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स पे। अब देखें इन ऑक्सो एसिड्स में यहाँ 2 पीएच बॉन्ड हैं, इसमें एक ही पीएच बॉन्ड है, तो जितने पीएच बॉन्ड ज्यादा हैं उतनी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हमें क्लियर है इन सभी ऑक्सो एसिड्स में H3PO2 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीएच बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू OH। तो जहां से जल्दी हाइड्रोजन मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जितने पीएच ज्यादा हैं, जितने पीएच बॉन्ड ज्यादा हैं, उतना वहां से जो अवेलेबिलिटी है हाइड्रोजन की वो ज्यादा है और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें एक है तो ये वीक है। दूसरा, इसको हम स्टेट के बेसिस पे भी कह सकते हैं। यहां इसमें स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी? जैसे हम P की स्टेट निकालें, H की स्टेट 1 होती है तो 3 की 3 हो जाएगी। P की स्टेट X मान ली, O का चार्ज -2 है, 2 का -4 तो +1 स्टेट आएगी। फास्फोरस की स्टेट है वो मिनिमम -3 है, मैक्सिमम +5 है, तो यहाँ +1 स्टेट है, इसलिए ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो दोनों फंक्शन शो कर सकता है। यहाँ देखें इसमें फास्फोरस की स्टेट +5 है, तो ये स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती, डिक्रीज ही हो सकती है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों फंक्शन शो कर सकते हैं। तो किसी कंपाउंड के बारे में अगर ऐसा पूछते हैं कि इसका कौन सा फंक्शन है तो हम स्टेट देख लेंगे। हाईएस्ट स्टेट है तो वो सिर्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिनिमम स्टेट है वो सिर्फ क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम फास्फोरस का कंपाउंड लें PS3, PS3 में फास्फोरस की स्टेट कितनी है? -3 मिनिमम है, ये और कम नहीं हो सकती, इंक्रीज हो सकती है, तो ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके बीच में है, -3 और +5 के बीच में है, तो वो कंपाउंड दोनों फंक्शन शो करेगा। दोनों कौन से? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। नेक्स्ट लिखा है इन ऑल ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जनरली ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। H3PO2 is strongest reducing agent among oxo acids of phosphorus। क्यों? Due to presence of 2 pH bonds। इसका एग्जाम्पल लिखा है हमने। फॉर एग्जाम्पल ये रिड्यूस करता है सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट कर देते हैं H3PO2 से तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड। यहाँ P की स्टेट कितनी है? +3, तो +3 स्टेट ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ये हमें पता है कि इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर ये क्या शो करते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या हुआ? हमने ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ये H3PO4 क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या आएगा? PS3। तो P की स्टेट +3 से +5 इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज। यहाँ +3 से -3 क्या हो गया? रिड्यूस। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? डिस्प्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट, H3PO3 इज डाइप्रोटिक या डाइबेसिक वाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो ये अभी हमने बताया था जो H3PO3 है ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम देखें इसमें 2 OH ग्रुप है, जितने OH ग्रुप हैं उतने ही H आयन आएंगे। तो हमने क्या करना है? ये डाइप्रोटिक क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स इन OH ग्रुप्स। H3PO3 इज डाइप्रोटिक। यहाँ इसमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं। किसमें है वो OH ग्रुप में है, इसलिए क्या है? ये डाइप्रोटिक। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।